तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका देवभूमि टॉकीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट्स। जैसा कि आपको पता है मैं जापान में हूं और यहाँ पे अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो मैंने कुछ सामान मंगाया है, तो आपके साथ शेयर करता हूँ, कंपेयर करता हूँ कि अमेज़ॉन इंडिया पे और अमेज़ॉन जापान में क्या डिफरेंस है और कहाँ से आपको लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास DJI Osmo Pocket का कवर। तो ये कवर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास DJI Osmo Pocket 3 है तो उसमें बाहर से कोई कवर नहीं मिलता है, तो अगर आप ऐसे ही इसे किसी बॉक्स में रखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि ये इसका कवर है, इसके अंदर अगर आप इसे रखोगे तो चांसेस हैं कि आपका गिम्बल मूव करने लग जाए और यहाँ पे कोई ना कोई डैमेज हो जाए। तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको लेना। तो ऐसे करके आपका ये पूरा कवर अप हो जाएगा। और अगर आपके पास Osmo है तो ये मस्ट बाय चीज़ है और ये काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे मैं आपको अभी अमेज़ॉन का पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा। अब सेकंड है हमारे पास सैमसंग का माइक्रो SD कार्ड। तो यहाँ आप इसकी स्पीड देख सकते हैं और ये भी मुझे अभी ब्लैक फ्राइडे सेल में बहुत सस्ता पड़ा है। तो पहले सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हैं, उसके बाद हम लोग इसका रिव्यू करेंगे बाद में। फिल्टर किट फॉर DJI Osmo Pocket 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो हमारे पास ये एक वाइप है, वेट वाइप और ड्राई वाइप। इसके साथ हमारी 2 स्क्रीन गार्ड भी आए हैं। और यहाँ हमारे पास दीज आर ऑप्टिकल फिल्टर ND फिल्टर्स जो आपका Osmo Pocket में आगे लगते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और कभी भी आप Osmo Pocket को अगर खोलें तो यहाँ से मत निकालिएगा। इसको निकालने का तरीका है, यहाँ से पुश कीजिए और ये अपने आप बाहर आ जाएगा। और यहाँ है हमारे पास हैं 2 फिल्टर्स। और ये फिल्टर कैसे लगेंगे आप देखिए। ये फिल्टर जो हैं ये मैग्नेटिक ऑपरेटेड हैं। यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है, तो जस्ट इसे यहाँ पे आगे फिक्स कीजिए और ये हो गया है रेडी। तो ये अलग अलग लाइटनिंग कंडीशंस के लिए अलग अलग फिल्टर्स हैं और इस फिल्टर को आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। तो जहाँ आप इस पॉइंटर को देखिए, ये पॉइंटर आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये वही है कि अगर हम लो लाइट कंडीशन या बहुत ब्राइट कंडीशन में अगर हम यूज़ कर रहे हैं Osmo Pocket, तो उसके लिए मैंने ये लिए हैं। तो हमारी ये 3 चीज़ें हो गई हैं। फर्स्ट कवर एंड सेकंड दिस माइक्रो SD कार्ड एंड द थर्ड वन इज दिस ND फिल्टर्स। अब आई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये है आपकी ट्रांसेंड की 1 TB SSD जो आपकी कंपैटिबल है iOS एंड एंड्रॉयड दोनों के लिए। तो 1 TB की है, काफ़ी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे इसका रेट जो नॉर्मल है वो 17,000 समथिंग था, मतलब 18,000 के अप्रॉक्स था, बट मेरे को ये 14,000 की पड़ी, 14,000 JPY। तो आप इसे अगर INR में कन्वर्ट करना चाहो तो जस्ट हाफ कर लो, तो ये 7-7.5 हज़ार की मेरे को पड़ी है। तो अभी इसे खोलते हैं, पर पहले अपना सब कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। द लास्ट वन इज़ दिस एंकर पावर बैंक। तो ये भी मुझे बहुत सस्ता पड़ा है, बहुत सस्ता। यहाँ पे अभी इसका रेट है 8,000 समथिंग और ये मुझे पड़ा 3,999 का। जबकि इसमें आपके 4 कलर्स हैं। 4 कलर्स में से 3 कलर आपके 3,900 के हैं, बट एक कलर आपका 8,000 का है अभी भी, वो भी मैं आपको शो करूँगा। तो चलिए पहले इसका एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये रेट्स हैं आपके जापान के, जो कि है 2490 JPY। और ये मैंने कंपेयर किया है इंडिया से, तो इंडिया में ये रुपीज़ में है 2529 रुपये, जो कि जस्ट डबल है। तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो अब बात कर लेते हैं SSD की। जैसा कि आप ये नीचे देख सकते हैं कि 2 मॉडल सेम मॉडल हैं, एक लिमिटेड एडिशन है, एक नॉर्मल है। तो मेरा लिमिटेड एडिशन है जो मुझे 14,800 का पड़ा है और जो नॉर्मल है वो 17,800 का कुछ का है।
तो डोंट नो क्या डिफरेंस इसमें, बट ये मेरे को काफ़ी सस्ता पड़ा और ये कंपैटिबल भी है मेरे फ़ोन के साथ। और अब बात कर लेते हैं एंकर पावर बैंक की। तो ये मुझे 3990 का पड़ा है, लेकिन इसका एक मॉडल है, एक कलर है जो 8990 का है, तो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा। एंड द लास्ट वन इज़ ND फ़िल्टर फॉर माई DJI Osmo Pocket 3। तो यहाँ पे आप दो प्राइस देख सकते हैं। तो जो ऊपर वाला प्राइस है वो प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ है, तो मुझे वही पड़ा है जो कि काफ़ी सस्ता है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। तो अभी मैंने इनकी अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो अभी हम वो स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए होगी जापान से रिलेटेड, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्या क्या महंगी मिलती हैं, क्या लेना चाहिए, किससे मंगाना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इनकी अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे 5 प्रोडक्ट, जिसमें से अनबॉक्सिंग हो चुकी है 2 की। ये है फर्स्ट, ये आपका ND फ़िल्टर सेकंड। अब हम करते हैं माइक्रो SD कार्ड। तो यहाँ आपके पास एक अडेप्टर है और एक आपका माइक्रो SD कार्ड है। ये मैंने अपने Osmo के लिए लिया है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत पुराना SD कार्ड रखा हुआ था, तो वो मैंने डाला था इसमें। तो ये थोड़ा सा पुश करना पड़ा और ये आ गया है बाहर। तो अभी जैसे पहले आपने वीडियो में देखा होगा, ये शो कर रहा था आपका कि ये कंपैटिबल नहीं है, ये वाला SD कार्ड, क्योंकि ये बहुत पुराना है। स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं इसके, 16 GB का है, क्लास 10 है, बट V30 नहीं है। तो यहाँ अगर आप वीडियो बनाएंगे तो बहुत स्मूथली वीडियो बन गई। तो चलिए इसे साइड रखते हैं। अब बस कुछ टाइम बचा हुआ है जापान में, तो थोड़ी मोड़ी जो शॉपिंग बच रही है ये कर लेते हैं। बस 1 महीने बाद हम फिर से अपने देश में होंगे। अब ये है हमारी दूसरी चीज़, जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा महंगी। तो इसका साइज़ देखिए कितना छोटा है, कॉम्पैक्ट एकदम, मतलब क्या ही बताऊँ अब कितना छोटा है ये, आप खुद ही देख लो। स्पीड आपने यहाँ इसकी देख ही ली है, 2000 Mbps है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। और क्या क्या है बॉक्स में वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन होता है, कभी भी आपको कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको ये ही डेटा केबल यूज़ करनी है। इन्हीं से आपको एफिशिएंसी पूरी मिलेगी। जो आपकी 2000 Mbps वो बता रहा है, वो इन्हीं से मिलेगी। तो या दूसरी जो आपकी डेटा केबल रहती है फ़ोन के साथ चार्जिंग वाली, उनको यूज़ मत कीजिएगा। और यहाँ आप देखिए इनकी जो डेटा केबल की थिकनेस है, ये देखिए कितनी मोटी है। तो ये बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र के लिए ही बनाई हुई है। तो रिकमेंडेड ये है कि आपको कभी भी यूज़ करना है, फ़ोन में अगर करना है तो आप C2C यूज़ कीजिए, अगर आपको लैपटॉप मैक में करना है तो आप ये कीजिए। द लास्ट वन, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया। थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ब्रांड्स या चाइनीज़ जो भी होते हैं। तो ये आपका पावर बैंक है। इसका मुझे ये फैसिलिटी बड़ी अच्छी लगी इसमें कि ये आपका दोनों काम करेगा, एक स्टैंड का काम भी करेगा और पावर बैंक तो करेगा ही। अगर आप ऐसे देखिए तो उतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ठीक है। और कितने का था ये mAh का, 6600 mAh का है, फास्ट चार्जिंग है और 15 वॉट का है। तो ठीक है, आप इससे अपने आईफोन को अच्छे से चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो हमारी DJI Osmo Pocket से। तो जैसा कि
मैंने आपको सारी चीज़ें रिव्यू तो कर दी थी, लेकिन ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो नहीं दिखाया था, और ये चल रहा है कि नहीं चल रहा वो नहीं दिखाया था। तो अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या देखना चाहोगे आप? सबसे पहले ये दिखाता हूँ आपको। तो ये है मेरा आईफोन, और इसे ऑपरेट करने के लिए यहाँ एक बटन है, बटन दबाइए और ये ऑन हो चुका है। अब इसे यहाँ टच कीजिए और चार्जिंग हो गई स्टार्ट। हो गई है, हाँ हो गई चार्जिंग स्टार्ट ना। तो और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं देखिए, ये ऐसे करके कवर इसका वो बन जाएगा स्टैंड, और अभी मेरे कवर में वो एक रोटेशन वाला वो रहता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, मतलब ना चीज़ बढ़िया है। तो पहली चीज़ चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब दूसरा हम लोगों को ये SSD देखनी है कि कंपैटिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए अभी ये ऑफ है, तो सबसे पहले इसे यहाँ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करते ही यहाँ पे एक LED है वो ब्लिंक करने लगेगी, और LED ब्लिंक करने के बाद आपको ऐसे दिखाता हूँ आपको ना, थोड़ा मेरा सेटअप वगैरह भी देख लीजिए। यहाँ गए और ट्रांसेंड आ चुका है, और अभी ये एम्प्टी है, इसका मतलब ये इसमें कंपैटिबल है और चल रही है। अब आपको दिखाता हूँ कि इसको जब मैं रिमूव करूँगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। वीडियो बनाने के लिए बड़ा दिमाग खराब, कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत है इसमें। देखिए अभी मैं इसको डिसेबल करता हूँ निकाल के, और ये चली गई। तो फिर मैंने जितने भी सामान लिए हैं, जो कुछ भी मैंने लिया है, सारा कुछ चल रहा है, तो किसी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है और पैसे वेस्ट नहीं हुए मतलब। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जल्दी मिलते हैं इंडिया में। बाय बाय।